एनआईएस बोर्ड सितंबर अक्टूबर की एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे चालू कर रहा है, क्या बातें हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो गई है और इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आ रही है। वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से कर सके। एक डेट शीट की प्रिलिमिनरी तैयारी हो चुकी है और एक प्राइमरी डेट उन्होंने तैयार किया है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। और ये थोड़ी अर्ली है, थोड़ा बहुत करेक्शन चलता रहेगा, मगर मोटा मोटी यही रहेगा। तो दिमाग से इससे क्लियर हो जाएगा कब आपको एग्जाम देना है, कब इसकी तैयारी करनी है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, मार्कशीट की क्या तैयारी है, स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है। जो हार्ड कॉपी जिन्होंने अप्रैल में एग्जाम दिया उसका क्या कहानी है, उस पर भी डिटेल बात करेंगे आज हम। ये दोनों ही बातें करेंगे कि कितनी तैयारी हो चुकी, कब तक मार्कशीट पहुंचेगी स्टडी सेंटर तक, और ऑन डिमांड वाले बच्चों का मार्कशीट कब तक घर पहुंचेगा। ये दोनों की कहानी है। बच्चा लगातार ये पूछ रहा है कि हमने अप्रैल का एग्जाम दिया, उसकी हार्ड कॉपी कहां से लेनी है। पहली बात, हार्ड कॉपी आपको स्टडी सेंटर से ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगा। दिल्ली वाले बच्चों को अगर स्टडी सेंटर से नहीं मिलता है तो नोएडा हेडक्वार्टर से मिलेगा डायरेक्टली, ध्यान रखना। पिछले साल भी यही हुआ था, पूरा दिल्ली को मना कर दिया, बोला सीधा आ जाओ, कहा नोएडा हेडक्वार्टर में, वहां एक फॉर्म भरो और मार्कशीट उठा लो। ये बात क्यों हुई थी? क्योंकि स्कूल्स पैसे मांगने लगे थे बच्चों से मार्कशीट देने के नाम पर, स्टडी सेंटर पैसे मांगने लगे थे बच्चों को मार्कशीट के नाम पर। तो उन्होंने डायरेक्टली इस कंप्लेन को लिया और उन्होंने सोचा बच्चा सीधा आएगा नोएडा हेडक्वार्टर, एक फॉर्म भरेगा और मार्कशीट वहां से उठा लेगा। तो ये बातें हो रही हैं, तो ध्यान से समझिए इन चीजों को। एक बात क्लियर की मार्कशीट कहां तक पहुंची है, कितनी तैयारी हुई। पहली बात, मार्कशीट प्रिंट हो चुकी है, मार्कशीट प्रिंट हो चुकी है। सेग्रीगेशन का काम स्टार्ट किया जा रहा है। सेग्रीगेशन का मतलब स्टडी सेंटर पर कितना जाना है, रोल नंबर वाइज वो सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं उसको, ठीक है। उसके ये सब होने तो 2-3 दिन 4 दिन लगेगा, 3-4 दिन लग करके ये पैक होगा। जैसे ही पैक होगा और डिस्पैच के लिए चलेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बात तय होगी कि मार्कशीट प्रिंट हो गई है, और प्रिंट होने के बाद ये बोर्ड तक अभी आई नहीं है। जहां प्रिंट हुई है वहां से इंफॉर्मेशन आ गई कि मार्कशीट प्रिंट हो चुकी है, अब वहां से चलेगी। सेग्रीगेट वही करने का ऑर्डर किया गया ताकि वो एनवलप में पैक किया जा सके, स्टडी सेंटर वाइज, रोल नंबर वाइज वो लोग पैक करेंगे। पैक करने के बाद लेबल लगेगा, लेबल लगने के बाद उस पर स्टडी सेंटर का नाम लिखा जाएगा, फिर भेजा जाएगा। प्रिंट हो चुकी है, अभी 3-4 दिन लगेगा सेग्रीगेट करने में। स्टडी सेंटर की पैकेजिंग के लिए थोड़ा वेट करो, इस वीक के एंड तक ये हो जाएगा सारा कहानी। तो मेरे को अंदाजा है कि सेकेंड वीक में, जो नया वीक आ रहा है उसमें स्टार्ट में ही आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो यहां से मैक्सिमम 10 दिन आपको लगने वाला मिलने के लिए, मैक्सिमम 10 दिन हार्ड कॉपी को लगने वाला मिलने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, एनआईएस में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आज हम लेटेस्ट बात करेंगे हार्ड कॉपी के ऊपर। हार्ड कॉपी मार्कशीट की प्रिंट हो चुकी है, 1 हफ्ते के अंदर शिप हो जाएगी वहां से, मैक्सिमम 3-4 दिन में। और आपको लगेगा आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेगा आप तक पहुंचने में। कहाँ पहुंचेगा? स्टडी सेंटर में। स्टडी सेंटर आज के 10 दिन बाद ले लो। आज तारीख कौन सी है? आज मान के चलो कि 9 हो गया, राइट। 10 डेज और 19। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला वीक आएगा उस अगले वीक के थर्सडे से स्टडी सेंटर को कॉल करना चालू करें, वो आपको इन्फॉर्म करेगा उन तक मिला क्या, उन तक पहुंचा क्या। नहीं पहुंचेगा तो 1-2 दिन 3 दिन में पहुंच जाएगा। इस वीक तक सेग्रीगेट हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा, स्टडी सेंटर वाइज बना दिया जाएगा, डिस्पैच भी चालू हो जाएगा। क्या पता अगले वीक मंडे से ही आप अपने स्टडी सेंटर को कॉल करें, मिल सकता है। 1 हफ्ते से 10 दिन ज्यादा से ज्यादा आपको मिलना चालू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि स्टडी सेंटर कहाँ है, उस तक पोस्ट कैसे पहुंचता है। तो ये 2 चीजें होंगी, थोड़ा सा वेट करो। चलो बात करते हैं डेट शीट। एक बड़ी सुगबुगाहट चालू हो गई, डेट शीट एक प्रिलिमिनरी बनाने को बोला गया, वो बन के भी आ रहा। मैं एक बार शेयर करूंगा आपके साथ। पहली बात, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा? सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से चालू हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम, 10th क्लास 12th क्लास। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से प्रैक्टिकल चालू होगा और कहा जाएगा, पूरा सितंबर जाएगा। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये तीनों का तीनों सेकेंड वीक का एंड ले लो, या ज्यादा से ज्यादा थर्ड वीक ले लो। सेकेंड का एंड या तो थर्ड वीक लेके चलो, ठीक है। सेकेंड वीक का एंड लेके चलो, तो सेकेंड वीक आप मान के चलो मिड सेकेंड वीक से स्टार्ट हो सकता है, या फिर थर्ड वीक, ज्यादा से ज्यादा डिले होगा थर्ड वीक। थर्ड और फोर्थ वीक, ये 15 दिन के अंदर प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे। थर्ड वीक लेके चलो, थर्ड और फोर्थ लेके चलो, राइट। एक आध प्रैक्टिकल सेकेंड एंड में आ गया तो आ गया, नहीं तो थर्ड और फोर्थ वीक में सितंबर में प्रैक्टिकल 10th क्लास 12th क्लास हो जाए।
अब बात करते हैं थियरी पेपर के। थियरी पेपर फर्स्ट वीक में 12th क्लास की बारे में बात करें। 12th क्लास में क्या होगा? फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर स्टार्ट होगा। क्या होगा 12th क्लास में? संस्कृत, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उर्दू, पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, बंगाली, तमिल, अरेबिक लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेजेस है ये सब इंक्लूड हो जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के थियरी एग्जाम में। 12th क्लास की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वीक में 12th क्लास की अभी बात चलेगी। सेकेंड वीक में क्या होगा? सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में क्या इन्होंने प्लान किया हुआ? हिंदी लेना, संस्कृत, होम साइंस, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म और केमिस्ट्री, ये सारा का सारा सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में होने वाला है। अगर आप सुन नहीं पाए तो रिवाइज करके बार बार इनको देखिएगा, वीडियो को आ जाएगा ध्यान से। थर्ड वीक में क्या होगा? थर्ड वीक में इंग्लिश होगा, बायोलॉजी होगा, अकाउंट होगा, साइकोलॉजी होगा, फिजिक्स होगा, हिस्ट्री होगा। ये सारे जितने भी सब्जेक्ट है ये थर्ड वीक में चलेगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास में क्या, जरा समझने की कोशिश करते हैं। 10th क्लास फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में क्या है? हिंदुस्तानी म्यूजिक है, संस्कृत है, डेटा एंट्री है, पेंटिंग है, साइंस है, ये सारी चीजें फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होना है। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में क्या होना है? एसएसटी, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, साइकोलॉजी, अकाउंट भी 10th क्लास में होता है, वो भी है। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में क्या होना है? उर्दू होगा, मैथ्स होगा और लैंग्वेजेस जितने भी बंगाली, तमिल, मलयालम, उड़िया, ये सब हो जाएंगे, राइट। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, संस्कृत क्या लैंग्वेज में आता है? जी नहीं, संस्कृत लैंग्वेज में काउंट नहीं होता, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट काउंट होता है। बिजनेस स्टडीज, हिंदी, ये सब थर्ड वीक में होता है 10th क्लास। ये हो गया अक्टूबर का। अब आते नवंबर में। नवंबर तक एग्जाम जा रहा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक एग्जाम जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में क्या? 12th क्लास के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी होगा, मैथ्स होगा, डेटा एंट्री होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, ये सब नवंबर में जा रहा। नवंबर में क्या जा रहा? मैथ्स जा रहा, डेटा एंट्री जा रहा, बिजनेस स्टडीज जा रहा, ज्योग्राफी जा रहा। ये थर्ड लास्ट ये नवंबर में जा रहा, राइट। नवंबर में 10th क्लास का क्या जाएगा, जरा उस पर बात करते हैं। नवंबर में 10th क्लास में होम साइंस, इकोनॉमिक्स, वेदा स्टडीज, एम्प्लॉयमेंट स्किल वाले जितने भी कोर्सेस है, ब्यूटी का, स्किन कल्चर का, ब्यूटी कल्चर, स्किन, जितना भी रिलेटेड ये सब है, स्किल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितना भी सिलेबस इन्होंने कोर्स बना हुआ, ये सब नवंबर में जा रहा है। समझ में आ रही बात? नवंबर के फर्स्ट वीक में पेपर हो रहा है। इसका मतलब एक बात तय हो गई कि प्रैक्टिकल आपकी मोटा मोटी थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ सितंबर में, थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ सितंबर में प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होकर के नवंबर फर्स्ट वीक तक जाएगा। अक्टूबर में स्टार्ट होकर के, इनिशियली स्टार्ट होकर के 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका पेपर जा रहा है, ठीक है। रिजल्ट कब आता है? दिसंबर 20 से लेकर के 30 तक। दिसंबर 20 से लेकर 31 दिसंबर तक ये रिजल्ट के पीरियड्स होते हैं। ज्यादातर 24, 25, 26, 27 ये डेट्स रहते हैं। अब उस वक्त कितनी तैयारी है, कितनी है, तो आपको पता है कि हम लोग हर दिन अपडेट आपको साथ करते हैं और आपको अपडेट करते हैं ताकि आप अवेयर रहे और इधर उधर की इंफॉर्मेशन पर मत रहे। तो दो बातें तय हो गई। प्रैक्टिकल एग्जाम सितंबर में स्टार्ट हो रहा, थर्ड और फोर्थ तक वीक चलेगा। अक्टूबर इनिशियल से एग्जाम स्टार्ट होके नवंबर फर्स्ट वीक तक जाकर के खत्म हो जाएगा। रिजल्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिसंबर 20 से लेकर के 30 तक, 31 तक आता है, राइट। कोई हॉलीडे नहीं होता है। आईटी डिपार्टमेंट वालों को ध्यान रखिए, वो बैकअप में हमेशा रहते हैं। क्यों? आप ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हो, ऑनलाइन अप्लाई करो, सब कुछ चलता रहता है, तो बैकअप में कौन देखता है? एक बैकएंड टीम होती है, वो हमेशा आईटी का काम करती है। रिजल्ट संडे मंडे कुछ नहीं होता है, छुट्टी कुछ नहीं होती है, हमेशा काम होता है। परमिशन मिलते ही 1 मिनट में वो आपके लिए पब्लिश कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिजल्ट कभी भी आता है, संडे भी आता है, हॉलीडेज में भी आता है और रात को भी आता है। इसलिए मैं हमेशा बोल के चलता हूँ, कभी भी रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट 20 तारीख से लेकर के 30 तक, ये मान के चलिए 31 दिसंबर तक रिजल्ट आएगा। ऑन डिमांड की बात बच्चे बार बार कर रहे हैं, ऑन डिमांड के बारे में बता दूं। ऑन डिमांड 10 तारीख, कल से फॉर्म भरना चालू होगा। पहला पेपर 16-17 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। उसके बाद देखिए, जुलाई में कुछ डेट्स दिए गए पर्टिकुलर फिक्स सब्जेक्ट के लिए, अगस्त में डेट दिए गए, सितंबर में रिजल्ट दिया गया। जुलाई वाले बच्चों का रिजल्ट कब आएगा? सितंबर फर्स्ट वीक में आएगा। इससे पहले पॉसिबल नहीं है, अगस्त एंड तक पॉसिबल नहीं है। एंड में 1-2 दिन पहले मिल गया तो मिल गया, नहीं तो सितंबर फर्स्ट वीक लेके चलिए अपने दिमाग में।
अब वो आगे एडमिशन आपको मिलता नहीं मिलता, नहीं मिलेगा तो इसी बोर्ड में कंटिन्यू करिएगा। कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता तो हम लोग को बताइएगा, आपका ईयर बचाएंगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन बीए, बीकॉम, बीबीए में दे देंगे। कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमसे मैसेज करिए, हम आपकी मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।